नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल रीड सत्याग्रह के ऊपर। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए विषय की जिसका नाम है साइकोलॉजी, और जिससे काफ़ी बच्चे और जितने भी शिक्षक बंधु शिक्षक या रीड की तैयारी कर रहे हैं इससे काफ़ी भयभीत होते हैं। तो कोई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आज से हम इसको शुरू कर रहे हैं ताकि आप सभी को इसका पूरा पूरा लाभ मिले कि क्या है मनोविज्ञान। तो यहाँ पर जो आपको पढ़ाया जाएगा इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत ये होगी, अगर आप बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो 100% यहाँ पर आपको गारंटी रहेगी कि एक बार पढ़ने के बाद और जो इसकी पढ़ने के बाद 25 क्वेश्चन हम करेंगे वो करने के बाद 100% उस बिंदु से कोई भी प्रश्न आता है तो वो कभी आपका गलत नहीं होगा। तो बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का बिंदु, जिसका नाम है मनोविज्ञान का परिचय। और इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं और बहुत अच्छे से भी जानते हैं, फिर भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर इसे देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आज आपको नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई। मनोविज्ञान की शुरुआत अगर देखा जाए तो यह 4वीं सदी से हुई थी। कौन सी सदी से शुरुआत हुई थी इसकी? बहुत सारे 16वीं बोलते हैं, 16वीं क्यों नहीं है वो भी हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कब हुई थी? 4वीं सदी से हो गई थी। इसकी शुरुआत कौन सी सदी से हो गई थी? 4वीं सदी से शुरुआत हो गई थी। ठीक है, मेरी हिंदी ज़रा कमज़ोर है। ठीक है, तो कौन सी सदी से हुई थी? 4वीं सदी से इसकी शुरुआत हो गई थी। अब बात करते हैं कि आज का मनोविज्ञान और पहले का मनोविज्ञान, इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि पहले का मनोविज्ञान किसी और वस्तु से संबंधित था और आज का मनोविज्ञान सभी जानते हैं व्यवहार से संबंधित है। और पहले का कुछ मनोविज्ञान कभी आत्मा से संबंधित रहा, कभी मन और मस्तिष्क से रहा, तो कभी यह चेतना से रहा। ठीक है, और अंततः ये कहाँ चला गया? व्यवहारवाद पे चला गया। ठीक है, तो बात करते हैं क्या है क्या नहीं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कुछ विद्वान हैं जिन विद्वानों ने इस मनोविज्ञान की शुरुआत की थी। ठीक है, लेकिन उस समय मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के अंदर माना जाता था। तो इसमें सबसे पहले जो विद्वान हैं उसकी बात करेंगे हम लोग, जिनका नाम है सुकरात। क्या नाम है इनका? सुकरात। सुकरात ने कहा था मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, ये किसने कहा था? सुकरात ने कहा था। और सुकरात ने यह कहा, ये किसने बताया था? ये बताने वाले थे एबिंगहास। ये बताने वाले थे हमारे कौन? एबिंगहास। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बताने वाले कौन थे? एबिंगहास। ठीक है, इसके बाद बात करें तो सुकरात के ये वाक्य कहने के बाद यहाँ पे उनके जो शिष्य हैं, सुकरात के शिष्य, जिनका नाम आप अच्छे से जानते होंगे, प्लेटो। क्या नाम है उनका? प्लेटो था इनका नाम। इन्होंने 4वीं सदी में अपना विचार दिया और विचार देते हुए उन्होंने कहा ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य। क्या कहा इन्होंने? ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य,
एक दूसरे से या आपस में इस प्रकार बंधे हुए हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। तो ये जो शब्द थे वो किसके थे? प्लेटो के थे। इन्होंने अपने विचार दिए थे। कब दिए थे? पूर्व 4वीं सदी में। ठीक है, तो इन्होंने ये विचार दिए। इन्होंने कहा ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे से आपस में इस प्रकार बंधे हुए इन्हें अलग किया जा सकता नहीं है। तो ये किसके विचार थे? प्लेटो के विचार थे। आगे बात करें तो प्लेटो ने उनकी बुक लिखी थी। प्लेटो द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका नाम था, याद रखना है आपको, द रिपब्लिक। इसका नाम क्या है? द रिपब्लिक। इस बुक के अंदर उन्होंने एक बात बोली जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा था मनुष्य में आत्मा पाई जाती है। ठीक है, क्या कहा था उन्होंने? मनुष्य में आत्मा पाई जाती है और यही आत्मा ठीक है ईश्वर को मानती है, ईश्वर को मानती है। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? यहां पर प्लेटो ने कही थी। किस बुक में कही थी? द रिपब्लिक में कही थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे प्लेटो के भी शिष्य हुए। प्लेटो के शिष्य का नाम था अरस्तु। क्या नाम था इनका? अरस्तु। इसे भी आपको याद रखना है। तो अरस्तु ने भी कहा, क्या कहा? सुनिएगा ध्यान से। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? आत्मा की अध्ययन की शुरुआत की। और यही जो आत्मा का अध्ययन है वो आगे चलकर आधुनिक मनोविज्ञान बना। ठीक है, क्या बना ये? आगे जाकर यह मनोविज्ञान बना। और इसलिए अरस्तु को क्या कहा गया? मनोविज्ञान का जनक। तो मनोविज्ञान का जनक अगर आपको पूछे तो आपको उत्तर देना है अरस्तु। क्या देना है? अरस्तु। यहां तक तो ठीक है, ये सभी आप जानते हैं कि मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। लेकिन एक दार्शनिक थे, उनका कुछ और मानना था। उसके ऊपर भी कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं, तो उनकी भी यहां बात कर लेते हैं, जिनका नाम था कोलसनिक। क्या नाम था इनका? कोलसनिक। एकमात्र विद्वान जिनका कहना था मनोविज्ञान का वास्तविक जनक, मनोविज्ञान का वास्तविक जनक अगर कोई है तो उन्होंने कहा वो कौन है? प्लेटो। कौन है वो? प्लेटो। याद रखना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए मनोविज्ञान का जनक कौन है तो अरस्तु नाम लिखना है। कोलसैनिक के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है तो आपको उत्तर क्या देना पड़ेगा? प्लेटो। तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। वापस एक बार इसको देख लेते हैं
मनोविज्ञान की शुरुआत 4वीं सदी में हुई थी। सुकरात ने कहा था मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। ये बात दुनिया के सामने किसने बताई थी? एबिंगहास ने बताई थी। प्लेटो ने, जो कि शिष्य थे सुकरात के, उन्होंने कहा था ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे से इस प्रकार बंधे हुए हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक में भी कहा कि मनुष्य में एक आत्मा पाई जाती है जो ईश्वर के अपने भाव को, परम सत्ता यानी ईश्वर को मानती है। फिर प्लेटो के शिष्य अरस्तु हुए। अरस्तु ने आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की क्योंकि उनके गुरु द्वारा इन्हें आत्मा के अध्ययन के बारे में ही बताया गया। तो फिर उन्होंने आत्मा के अध्ययन की जो शुरुआत की, तो आत्मा के अध्ययन को इन्होंने क्या कहा? मनोविज्ञान बना उससे। और उसी मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। तो प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऐसा पूछा जाए तो भी आपको अरस्तु आंसर लिखना है। और अगर ऐसा पूछा जाए कि कोलसेनिक नाम के विद्वान के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक किसे माना है, तो आपको उत्तर यहां देना है प्लेटो के अनुसार। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि इसके आगे क्या बात की। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीन पे देख लें, आपको दिख रहा है? ठीक है, तो अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे जो दार्शनिक आए जिनका नाम था इन्हें बोलते थे रुडोल्फ गोएक्ले। क्या नाम था इनका? रुडोल्फ गोएक्ले। अच्छे से समझना, रुडोल्फ गोएक्ले जो एक दार्शनिक थे, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका क्या नाम था? साइकोलॉजिया। इस साइकोलॉजी पुस्तक में इन्होंने आत्मा के अध्ययन के लिए, याद रखना ये एक पुस्तक है, किस दार्शनिक ने लिखी थी? रुडोल्फ गोएक्ले। याद रखिएगा नाम, रुडोल्फ गोएक्ले। इन्होंने इस पुस्तक के अंदर किसकी बात की थी? आत्मा के अध्ययन की बात की। और इन्होंने इस आत्मा के अध्ययन के लिए एक वर्ड यूज किया जिसका नाम था साइकोलॉजी। ठीक है, क्या नाम था? साइकोलॉजी। अब ये जो साइकोलॉजी शब्द, अगर आपको ऐसा पूछा जाए, सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो सर्वप्रथम जिसने भी साइकोलॉजी का शब्द का प्रयोग किया था उसका नाम हमेशा आप याद रखेंगे, क्या है? रुडोल्फ गोएक्ले। दूसरा ये नाम याद रखेंगे कि साइकोलॉजिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रुडोल्फ गोएक्ले ने लिखी थी। अब यहां से शुरुआत होती है हमारी अंडरस्टैंडिंग की, कि ये जो आपके सामने वर्ड आ गया है साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी शब्द का निर्माण कैसे हुआ? तो ये भी आपने पढ़ रखा होगा। इसका निर्माण हुआ है साइकी, याद रखना, साइकी और लोगस। साइकी और लोगस से हुआ है, याद रखना, साइकी और लोगस से मिलकर बना है। और ये मूलतः किस भाषा से बना है? ग्रीक भाषा से, जहां पर लोगस का यहां पर अर्थ है अध्ययन करना, ग्रीक भाषा से लिया है। अध्ययन करना इसका क्या है? अर्थ है। अब जो बात हमें समझनी है उसे समझें। साइकी का अर्थ अलग अलग विद्वान के अनुसार अलग अलग था। एक विद्वान ने इसे आत्मा का अध्ययन कहा, और एक विद्वान ने इसे कहा मन व मस्तिष्क का विज्ञान, या कह सकते हो का अध्ययन। दोनों ही आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है। आत्मा का अध्ययन कहने वाले कौन थे? गैरेट, याद रखिएगा। और मन व मस्तिष्क का अध्ययन कहने वाले कौन थे?
पोम्पोनोजी। क्या नाम था इनका? पोम्पोनोजी। याद रखना, ये पोम्पोनोजी ने जो यहाँ पे एक बात बोली थी, क्या बोली थी? मन व मस्तिष्क का विज्ञान। तो कई बार ऐसा ही पूछा जाता है, ये कहाँ से थे? तो याद रखिएगा, इटली के थे। ये दार्शनिक किसके थे? इटली के। तो पहले हमने पढ़ा साइकोलॉजी शब्द किससे बना है? साइकी प्लस लोगस। लोगस का अर्थ यहाँ होता है अध्ययन करना, और साइकी का मतलब क्या होता है? और ये भी याद रखना है, साइकी प्लस लोगस किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। एक ने इसे मन का व मस्तिष्क का विज्ञान कहा, दूसरे ने इसे कहा आत्मा क्या अध्ययन करना, क्या कहलाता है? साइकी कहलाता है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, गैरेट ने आत्मा का अध्ययन कहा, और पोम्पोनोजी जो इटली के दार्शनिक थे, इन्होंने क्या कहा? इसे मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा। अब बात कर लेते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब पोम्पोनोजी जो यहाँ इटली के दार्शनिक थे, इनकी जो कही हुई बात है मन व मस्तिष्क का विज्ञान का अध्ययन, इनके विचार का समर्थन किसने किया वो समझ लेते हैं। ठीक है, मन व मस्तिष्क का विज्ञान के समर्थक। इसमें सबसे पहले हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया था, हॉब्स। याद रखिएगा हॉब्स। और दूसरे हैं यहां पर लॉक, शॉर्ट में याद रखिएगा हॉब्स, लॉक, कांट एंड स्पिनोजा। ये चार महान दार्शनिक थे, या विद्वान कहे तो विद्वान भी कह सकते हैं, जिन्होंने पोम्पोनोजी की साइकी नाम के शब्द का जो अर्थ बताया था कि ये है मन व मस्तिष्क का विज्ञान का अध्ययन, तो इसके सिद्धांत को या ये इनके कथन को समर्थन करने वाले चार थे, हॉब्स, लॉक, कांट, स्पिनोजा। शॉर्ट में याद रख सकते हैं, हॉब्स लॉक को खोल नहीं सकते, इसलिए यहाँ क्या बोल दिया? लॉक, कांट, स्पिनोजा। स्पिन नहीं हो सकता। अब बात कर लेते हैं देकार्ते। इनका भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ये भी एक, कई लोग इसे गणितज्ञ कहते हैं, ठीक है, तो कई इसे दार्शनिक कहते हैं। इससे हमें कोई लेना देना है, इस विवाद में पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कई पुस्तकों में इसे दार्शनिक बताया गया है और कई पुस्तकों में इसमें गणितज्ञ बताया गया है। तो यहाँ इनके बारे में जो बात हमें समझनी है, तो ये पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने साइकोलॉजी को भौतिक शास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया। किसके साथ जोड़ने का प्रयास किया? भौतिक शास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया। अब कहीं घबरा मत जाना कि कहीं आपको इंग्लिश का जो वर्ड है मेटाफिजिक्स, ठीक है, ऐसा करके वहां हिंदी में लिखा हुआ आ जाए मेटाफिजिक्स, तो घबराना मत। कौन ऐसे विद्वान थे जिन्होंने साइकोलॉजी को भौतिक शास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया था? देकार्ते ने। लेकिन उसके बाद इसके ऊपर सवाल उठे, और विशेषकर ये जो चार जिन्होंने समर्थन किया था किसका? पोम्पोनोजी का, इन्होंने ही इनका क्या किया था? विरोध किया था। क्या किया था? विरोध। तो याद रखिए, देकार्ते के किन विचारों का साइकोलॉजी का भौतिक शास्त्र में जोड़ने का विरोध किसने किया था? हॉब्स, लॉक, कांट, स्पिनोजा। और पोम्पोनोजी के विचारों का समर्थन किसने किया था? हॉब्स, लॉक, कांट, स्पिनोजा। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट था और यहां तक हमने बात कर ली। आगे बात करते हैं। अब यहां पे हम समझेंगे कहां, कैसे, क्या सिचुएशन होती है। अब हुआ ये 16वीं शताब्दी तक इसे क्या कहा गया?
आत्मा का विज्ञान और 17वीं व 18वीं सदी तक इसे क्या कहा गया? किसी ने मन बोला, मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा, किसी ने अपने संदर्भ में इसे आत्मा का अध्ययन भी कहा। अब हम आ जाते हैं 19वीं सदी तक। अब 19वीं सदी में आते आते, कौन सदी में आते आते? 19वीं सदी में आते आते यहां ये अभिप्राय समाप्त हो गया। इसके लिए कई प्रश्न पैदा हुए, जैसे मन और मस्तिष्क में क्या अंतर है, और अगर ये अंतर भी स्पष्ट कर दिया तो यहाँ पे ये पूछा गया कि मन के प्रकार कितने होते हैं और किस मन का अध्ययन करें, चेतन मन का अध्ययन करें या अचेतन मन का अध्ययन करें या अर्ध चेतन मन का अध्ययन करें। तो ये सवालों से काफी समस्या पैदा होगी। और 19वीं सदी के अंदर अमेरिकी विद्वान आए, अमेरिकी विद्वान, याद रखना इस अमेरिकी विद्वान का नाम था विलियम जेम्स। इस विलियम जेम्स की मुलाकात होती है किनके साथ? विलियम वुंड के साथ। उस समय एक विद्यार्थी उनके पास से गुजरता है। यह बहुत ही विचित्र घटना थी। विलियम जेम्स दर्शन शास्त्र के अंदर मनोविज्ञान की एक कह सकते हैं प्रोफेसर थे, और विलियम वुंड थे वो दर्शन शास्त्र के थे। तो वहां से स्टूडेंट आता है और विलियम जेम्स को क्या करता है? नमस्कार करता है और विलियम वुंड को प्रणाम करके चला जाता है। ये बात बहुत ही चुभती है किनको? विलियम जेम्स को। तो विलियम जेम्स उस बालक को बुला के पूछते हैं कि आपने इनको प्रणाम किया और मुझे नमस्कार क्यों किया? तो बालक बहुत सहज तरीके से जवाब देते हैं कि ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, तो और दर्शन शास्त्र का एक पार्ट क्या है? मनोविज्ञान है। इसलिए मनोविज्ञान बहुत छोटा विषय है और ये बहुत बड़ा विषय है, तो इनका सम्मान बड़ा होना चाहिए। और यह बात बहुत ही चुभती है विलियम जेम्स को। तो विलियम जेम्स यहां पर अपनी भरसक प्रयत्न के साथ, करीब कहा जाता है ऐसा कि 1852 में इस घटना ये बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, और मेहनत के बाद सर्वप्रथम मनोविज्ञान की वस्तु को, याद रखना मनोविज्ञान की वस्तु को दर्शन शास्त्र से अलग कर देते हैं। तो आपको पूछ सकते हैं कि दर्शन शास्त्र से अलग करने वाले विद्वान का क्या नाम है? तो विलियम जेम्स, ये याद रखना। इसके बाद इस वस्तु को अलग करने के बाद स्वतंत्र विषय बना देते हैं। इसे क्या बना देते हैं? स्वतंत्र विषय। तो अब आपका स्वतंत्र विषय बना दिया है विलियम जेम्स जी ने। ठीक है, तो विलियम जेम्स ने यहां पर स्वतंत्र विषय बनाया। अब विलियम जेम्स के द्वारा शुरू किया गया यह मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय, इसी कारण इसी विलियम जेम्स को याद रखना आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अच्छे से याद रखिएगा, क्या नाम है इनका? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स बहुत ही ज्यादा मेहनत की और इन्होंने अपने भरसक प्रयत्न के द्वारा मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। अलग करने के बाद यहां पर इन्होंने अपने विचार दिए। इन्होंने कहा, और ये विचार आगे जाके ज्यादा नहीं चल पाए, लेकिन इन्होंने जो कहा वो हमें जानना जरूरी है। मनोविज्ञान
चेतना का विज्ञान है। और जो करेक्ट इनके जो वर्ड थे वो भी ध्यान से दिमाग में बैठा लेना। इन्होंने कहा था चेतना ही जीवन है, जीवन ही चेतना है। मतलब अगर मनोविज्ञान को किसी ने बोला है कि चेतना का विज्ञान, तो वो भी कौन थे? विलियम जेम्स। बहुत अच्छे से याद रखना है इसको, कहीं कोई भी दिमाग में डाउट नहीं रखना है इस बात को, ठीक है। इस बात का समर्थन करने वाले कौन थे वो भी अच्छे से याद रखना। तो समर्थन करने वाले कौन थे? पहले तो विलियम वुंट, जिनके साथ ये घटना हुई थी इन दोनों के साथ, विलियम वुंट। फिर है जेम्स सली। फिर आपके हैं यहां पर वाइव्स, चैडविक। ये सारे जो विद्वान हैं इन्होंने इसका समर्थन किया, इसीलिए इनको क्या कहा गया? संरचनावादी कहा गया, ठीक है। इन सभी विद्वान को क्या बोला गया? संरचनावादी कहलाए। ये सारे विद्वान क्या कहलाए? संरचनावादी विद्वान कहलाए, ठीक है। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां जो अभी हमने समझा। अब इसके बाद बात करते हैं विलियम वुंट, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। जर्मनी के याद रखना मनोवैज्ञानिक, क्या नाम था इनका? विलियम वुंट। तो विलियम वुंट ने एक अच्छा कार्य किया था, और वो कार्य क्या था वो आपको मैं भी समझा रहा हूं सेकंड पेज में, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आप सभी को, एक बार चेक कर लेना और मुझे बताना कि स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। ओके, यस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? विलियम वुंट ने प्रयोगशाला स्थापित की, ठीक है। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में, और इसको पुराने टर्म्स में क्या बोलते थे? लिपजिंग, ठीक है। और अभी ये लिपजिंग नामक जगह पर है। पहले लिपजिंग विश्वविद्यालय कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। प्रयोगशाला स्थापित की, इसीलिए विलियम वुंट को क्या कहा जाता है वो ध्यान रखना। अगर आपको पूछे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, पहली बार किसी ने अगर मनोविज्ञान के लिए प्रयोगशाला बनाई तो वो कौन थे? विलियम वुंट। कहाँ के थे ये? जर्मनी के। कहाँ के थे? जर्मनी के। तो एक चीज ये याद रखनी है विलियम वुंट के बारे में। अब क्या हुआ, ज्यादा देर तक चला नहीं इनका सिद्धांत। किसका सिद्धांत? विलियम जेम्स का, जिन्होंने कहा था चेतना ही क्या है, चेतना का विज्ञान ही क्या है, मनोविज्ञान है। ये ज्यादा तक नहीं चला। क्यों नहीं चला? इसके बारे में इंग्लैंड के जो विद्वान थे, समझना, इंग्लैंड के विद्वान थे, और ये इंग्लैंड के विद्वान का नाम है, जिनका नाम था विलियम मैकडूगल। क्या नाम था? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने अपनी किताब लिखी 1900, और इस पुस्तक का नाम था द आउटलाइन, ठीक है। साइकोलॉजी, द आउटलाइन साइकोलॉजी, जिसे हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान की अवधारणा।
ये पुस्तक लिखी उन्होंने। ठीक है, द आउटलाइन साइकोलॉजी में उन्होंने कहा कि भाई अगर आप चेतना का विज्ञान कह रहे हो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसे चेतना का विज्ञान नहीं कह सकते। बहुत सारे अचेतन मन के अंदर भी विचार उत्पन्न होते हैं, और तो जितने भी चेतना की बारे में अगर आप बोल रहे हो तो ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कहने वाले कौन थे? इंग्लैंड के विद्वान। तो ये बुक आने के बाद विलियम जेम्स का जो विचार था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, वो यहाँ पे पूरी तरीके से क्या हो गया? गलत हो गया। इसका श्रेय किसको जाता है? इंग्लैंड के विद्वान विलियम मैकडूगल। ठीक है, इन्होंने मनोविज्ञान की अवधारणा नामक पुस्तक लिखी 1900 में। ठीक है, तो द आउटलाइन साइकोलॉजी, इसका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद इसको और गलत करने के लिए कौन है? सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने कहा कि जैसे एक बाल्टी में हम क्या डाल लेते हैं, इस बाल्टी में पानी भरा हुआ है, अगर इसमें आप बर्फ का गोला डाल दो, क्या डाल दो? बर्फ का गोला, तो सीधी सी बात है बर्फ का ज्यादातर भाग किसमें चला जाएगा? पानी के अंदर चला जाएगा। और पानी को इन्होंने कहा अर्धचेतन और अचेतन, और बर्फ का जो पार्ट ऊपर की तरफ था उसे बोला चेतन। तो उन्होंने कहा कि 10% जो भाग है बर्फ का वो क्या है? चेतन है। बाकी जो बचा हुआ ये 2 भाग है, 90% भाग कौन सा है? अचेतन है। और इस बर्फ के टुकड़े का एग्जाम्पल देने वाले कौन थे? सिगमंड फ्रायड। और ये कहाँ के थे? वियना। ठीक है, याद रखना, वियना नामक देश के विद्वान थे सिगमंड फ्रायड। तो इससे पता चल गया कि यहां पर आप नहीं कह सकते कि इसको साइकोलॉजी को चेतना का विज्ञान नहीं कह सकते। अचेतन मन में भी बहुत सारे विचार उठते हैं। तो फाइनली ये कह सकते हैं कि सिगमंड फ्रायड की अवधारणा के अनुसार अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि यहाँ मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? अर्धचेतन और अचेतन का विज्ञान है। ये किसने कहा था? इंग्लैंड के विद्वान ने कहा था। इंग्लैंड के विद्वान विलियम मैकडूगल ने अपनी बुक द आउटलाइन साइकोलॉजी में बातें लिखी कि चेतना का विज्ञान कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर सिगमंड फ्रायड ने एक उदाहरण दिया। इसी बुक के प्रभावित होकर सिगमंड फ्रायड ने बर्फ के टुकड़े वाला एग्जाम्पल दिया, और जिसपे इसको फाइनली सिगमंड फ्रायड की बात मानी जाए तो किसका विज्ञान कहेंगे? अर्धचेतन और अचेतन का विज्ञान। अब क्या हुआ? 20वीं सदी आ गई। कौन सी सदी आ गई? 20वीं सदी। तो 20वीं सदी के अंदर सभी काफी कंफ्यूज थे कि क्या कहा जाए, मनोविज्ञान को क्या कहा जाए। तो इसके लिए एक बैठक आयोजित हुई। ये बैठक में जितने भी मनोविज्ञान की विद्वान थे उनको बुलाया गया। बड़े बड़े लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, लेकिन इसको किसी ने भी माना नहीं। इसके बाद क्या होता है? लास्ट में एक व्यक्ति आते हैं, काफी यंगेस्ट, और उनकी एज लगभग 26 साल की होती है। जब वो स्टेज पे आते हैं और जब वो बात करते हैं कि इस मनोविज्ञान के बारे में, तो काफी लोग हंसते हैं कि भाई ये क्या बताएंगे, छोटी एज के हैं। ठीक है, इतने बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो नहीं बता पाए, अनुभवी जो विद्वान थे वो नहीं बता पाए, तो ये क्या बताएंगे। तो वो व्यक्ति थे, याद रखना है, अमेरिकी विद्वान, और इनकी बात सबने मानी। और इनका नाम था जेबी वॉटसन। क्या नाम था इनका? जेबी वॉटसन। और जेबी वॉटसन ने यहां पर कहा कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन। इन्होंने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन है। और इतना कहते ही इनके समर्थन में कौन कौन थे वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनके समर्थन में थे थॉर्नडाइक, मैकडूगल, ठीक है, स्कीनर, फिर यहां पर कार्ल सैनिक, ऐसे बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने इनको
समर्थन दिया। क्रो एंड क्रो, सीएल हल, इन सभी विद्वानों ने किसका समर्थन किया? जेबी वॉटसन के द्वारा दिया गया मनोविज्ञान की परिभाषा, व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान या व्यवहार के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि 20वीं सदी के अंदर व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं, क्या पूछा जाए? व्यवहार, याद रखना, व्यवहारवाद का जनक, स्किप मत करिएगा, अच्छे से देखिएगा, मैं जानता हूं आपका टाइम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जेबी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। ठीक है, और ये उस 20वीं सदी का चमकता हुआ सितारा बन गया, क्योंकि ये पहले ऐसे थे जिन्होंने मनोविज्ञान की सही परिभाषा दी। ठीक है, और इन्हें एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा फेमस है। उन्होंने कहा, तुम मुझे एक बालक दो, इसकी पुष्टि भी की उन्होंने इस उदाहरण को देकर, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे जो चाहे ऐसा बना दूंगा। कहने का मतलब क्या था इनका, पता चला आपको? चोर, डाकू, इंजीनियर, कुछ भी बना सकता हूं। तो ये कहने वाले भी कौन थे? जेबी वॉटसन। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जेबी वॉटसन की ये स्टेटमेंट थी, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट बिंदु की। इसके अंदर हम बात करेंगे किन किन विद्वान ने क्या क्या कहा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर वुडवर्थ। बाकी का टॉपिक कल पढ़ेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद। वुडवर्थ ने कहा था, मनोविज्ञान ने सबसे पहले किसको छोड़ा? आत्मा को छोड़ा। फिर किसको छोड़ा इसने? मन व मस्तिष्क को। फिर किसको छोड़ा? चेतना को छोड़ा। उसके बाद किसको छोड़ा? चेतना मतलब लड़की का नाम ही बोल रहा हूं मैं, यहां पे ध्यान रखना। फिर किसको पकड़ा? वर्तमान में व्यवहार को अपनाया। ठीक है, वर्तमान में किसको अपना लिया? व्यवहार को अपनाया। ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, वुडवर्थ ने आखिर में इसकी परिभाषा दी। इसके बाद जेबी वॉटसन ने कुछ कहा, वो भी हमें याद रखना है कि जेबी वॉटसन क्या कह के गए थे। जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान को क्या कहा, छोटा से याद रखना है। मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक रूप है। कैसा रूप है? सकारात्मक रूप है। ये किसने कहा था? यहां पर जेबी वॉटसन ने कहा था। इसके बाद भी कुछ विद्वान आए जिनके बारे में बात कर ही लेते हैं, अगर बात हमने छेड़ी है तो यहां पर। इसके बाद आए, वुडवर्थ का हो गया, मैकडूगल ने कुछ कहा। किसके बारे में कहा? मनोविज्ञान के बारे में। तो मैकडूगल ने क्या कहा उसे भी समझ लीजिए आप। मैकडूगल ने कहा कि मनोविज्ञान क्या है? मानव के आचरण व व्यवहार का विज्ञान है। मानव की, अगर ऐसा लिखिए कि मानव के आचरण व व्यवहार का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? मनोविज्ञान की परिभाषा तो आपको याद रखना है, किसने कहा था? मैकडूगल ने कहा था। किसने कहा था? मैकडूगल। फिर और भी आए, किसी ने मानव प्रकृति का अध्ययन कहा, तो वो कौन थे? बोरिंग। बोरिंग ने कहा यह मानव प्रकृति का विज्ञान है। ऐसा किसने कहा था? बोरिंग ने कहा।
और अंतिम अगर मैं बात करूं तो मर्फी नामक विद्वान थे। इन्होंने कहा जीवित जितने भी प्राणी हैं, ठीक है, जीवित प्राणी समाज में रहकर या सामाजिक वातावरण में जिस प्रकार का व्यवहार देखते हैं या करते हैं उसे क्या बोला, मनोविज्ञान। अब कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। मनोविज्ञान को जेबी वॉटसन ने क्या कहा था? पहला तो उन्होंने कहा था ये क्या है, सकारात्मक है। तो सकारात्मक को घुमा के क्या पूछा जा सकता है, धनात्मक, और धनात्मक को और पूछ घुमा दे तो क्या हो सकता है, विधायक, और क्या हो सकता है, अनुप्रयुक्त है। अनुप्रयुक्त मतलब प्रयुक्त हो सकता है, इसकी बात कर रहे हैं। अब हम कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्नों की, ताकि जो आज हमने पढ़ा वो हमें कितना आया है कितना नहीं आया है वो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपके सामने प्रश्न रख रहा हूँ, मैं आपको कुछ समय दूंगा और उस समय के अंदर ही आपको इस प्रश्नों के क्या देने हैं, उत्तर देने हैं। तो अभी जो पढ़ा वो सब आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद तो यही करते हैं। कुछ प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, क्योंकि उस बुक्स के नाम वगैरह हैं जो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं फटाफट, ताकि आपको समझ में आए, और कुछ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आप सभी के सामने, अच्छे से देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, नहीं दिख रहा है तो मैं इसको एक बार एडजस्ट कर लेता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य आपस में इस प्रकार बंधे हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है? सुकरात ने कहा, प्लेटो ने कहा, अरस्तु ने कहा या देकार्ते ने कहा? सोचो। तो यह कथन किसका था? याद रखिएगा किसका था, प्लेटो का था। दूसरा क्वेश्चन है यहां पर आपके सामने, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, इतिहास बहुत छोटा है, यह कथन किसका था? देखो ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा बोला और इतिहास बहुत छोटा बोला, ऐसा कहने वाले कौन थे? एबिंगहास। क्या नाम था इनका? एबिंगहास। फिर तीसरे क्वेश्चन की बात करें अगर हम, रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखी, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है? ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी देकार्ते। तो इसका कौन है? प्लेटो, सीधी सी बात है। द रिपब्लिक नामक बुक किसने लिखी थी? प्लेटो ने। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कॉल सैनिक के अनुसार है। अगर कॉल सैनिक को देखें तो उसके अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है? ऑप्शन ए है सुकरात, ऑप्शन बी है देकार्ते, ऑप्शन सी है प्लेटो, ऑप्शन डी है अरस्तु। याद करिए आप, कॉल सैनिक ने कहा था, किसको कहा था? तो यहां सही आंसर हो जाएगा प्लेटो। कौन हो जाएगा? प्लेटो। तो प्लेटो ने कहा था, ठीक है, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मनोविज्ञान का जनक है। तो मनोविज्ञान का जनक, यहाँ कई काल सैनिक का नहीं बताया, न आधुनिक बोला है, न आपको ये बोला गया है कि 20वीं सदी का कौन है, ठीक है। तो याद रखना, ऑप्शन ए कौन है? अरस्तु, ऑप्शन बी कौन है? सुकरात, ऑप्शन सी प्लेटो है, ऑप्शन डी देकार्ते। कौन है मनोविज्ञान का जनक? केवल इतना पूछे तो आपको उत्तर देना है अरस्तु। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, यह किसने कहा? अरस्तु ने कहा, प्लेटो ने कहा, सुकरात ने कहा या देकार्ते ने कहा?
देखो, मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। याद करो, मैंने बताया था आपको, एबिंगहास ने दुनिया को बताया था कि किस विद्वान ने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। तो सर्वप्रथम आने वाले विद्वान कौन थे? सुकरात। सुकरात ने कहा था मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। सुकरात के कौन थे शिष्य? प्लेटो। और प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु। अब बात करते हैं, द सिंपोजियम नामक ग्रंथ किसने लिखा था? ये नया क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रखनी है, बुक्स वगैरह है, इसलिए मैंने सारी बुक्स तो नहीं लिखी है, लेकिन जिसके ऊपर मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, वही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो आप बताइए मुझे, द सिंपोजियम नामक ग्रंथ किसने लिखा था? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी देकार्ते, ऑप्शन सी सुकरात, ऑप्शन डी प्लेटो। अच्छे से याद रखना है, बहुत आसान है, बस आपकी मेहनत यहाँ पे दिखती है। तो यहां पर याद रखना है, द सिंपोजियम नामक ग्रंथ किसने लिखा था? प्लेटो ने लिखा था। किसने लिखा था? प्लेटो ने नामक ग्रंथ। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ जिसमें पशु मानव व्यवहार के बारे में बताया गया है। एक बुक और लिखी थी, ठीक है, प्लेटो ने, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कौन सी बुक थी वो। ये सारी बुक पब्लिक। दूसरी द सिंपोजियम, अभी अभी हमने पढ़ा। द रीसाइकोलॉजी, ये अलग है, और है पेरियोटिक्स, ठीक है, पेरियोटिक्स। तो याद रखिए कौन सी बुक थी जिसमें इन्होंने पशु मानव व्यवहार के बारे में बताया। द रिपब्लिक के बारे में हम पढ़ चुके, द सिंपोजियम अभी बता दिया मैंने। तो कौन सी बुक थी? पेरियोटिक्स। याद रखिएगा, पेरियोटिक्स के अंदर प्लेटो ने पशु व मानव के व्यवहार के बारे में बताया है। अब नवा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है? साइकोलॉजिया नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको भी मैंने आपको पढ़ाया था। ऑप्शन ए रुडोल्फ गोएकल, ऑप्शन बी गैरेट, ऑप्शन सी पोम्पोनोजी, ऑप्शन डी प्लेटो। तो साइकोलॉजिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आप बताइए कौन सा उत्तर होगा? गैरेट, पोम्पोनोजी लिखूं या प्लेटो लिखूं या रुडोल्फ गोएकल? तो यहां उत्तर हो जाएगा रुडोल्फ गोएकल। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो काफी आसान है, और आसान आसान क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, और आपको अच्छे से आंसर देना है, आप ही के लिए ये सब मेहनत है। तो यहां बात कर लेते हैं, देखिए अब आराम से। साइकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए लैटिन भाषा से, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा से, ऑप्शन सी ग्रीक भाषा से, या ऑप्शन डी फारसी भाषा से। सोचिए फिर आंसर दीजिए। तो साइकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। किस दार्शनिक ने मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा था? याद रखिए, किस दार्शनिक ने मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा था? ऑप्शन ए एबिंगहास, ऑप्शन बी गैरेट, ऑप्शन सी पोम्पोनोजी, ऑप्शन डी विलियम जेम्स। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए जरा। तो आपको बताया था मैंने जब पढ़ाया था, तो गैरेट नाम के जो थे उनका ये कहना था कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन है, जिसमें हमने अलग अलग किया था साइकी प्लस लोगस। साइकी में इन्होंने कहा था आत्मा के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस दार्शनिक ने मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा था? ऑप्शन ए गैरेट, ऑप्शन बी विलियम वुंट, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी पोम्पोनोजी। बताइए इसके बारे में क्या उत्तर हो सकता है आपके हिसाब से। तो यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पोम्पोनोजी थे, इन्होंने कहा था मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान। ये इटली के हैं दार्शनिक, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। प्रश्न संख्या 13, मन व मस्तिष्क का विज्ञान मनोविज्ञान की अवधारणा के समर्थक कौन थे? कहा तो पोम्पोनोजी ने था, तो आपको याद रखना है। चलिए बताते हैं। ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी थॉमस, ऑप्शन सी रिचेरी, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो एक तो समर्थक हो गए नहीं, याद रखना,
बहुत सारे समर्थक थे, तो जॉन लॉक, थॉमस, रिचेरी तीनों ने ही इसका समर्थन किया था और ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहां और कब खोली गई थी? अब ये ऐसे प्रश्न जिसके बारे में मैंने अंदर पढ़ाया नहीं लेक्चर में, इसलिए नहीं पढ़ाया क्यों, डायरेक्ट आपको याद रखने। ऑप्शन ए 1911 मुंबई, 1914 में नई दिल्ली में खोली गई, 1915 कलकत्ता में खोली गई, या 1916 चेन्नई में खोली गई। तो आप थोड़ा सा दिमाग ये रखिएगा कि इससे पहले भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी। तो बिल्कुल सही बात और सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1915 के अंदर कलकत्ता के अंदर भारत की सर्वप्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई। ठीक है, इसे ध्यान रखना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 15, किस दार्शनिक ने आत्मा के अध्ययन को भौतिक शास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया? मतलब आपका जो आत्मा के अध्ययन को भौतिक शास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया, तो ऐसे कौन थे? या यूं पूछा जा सकता है, मनोविज्ञान को भौतिक शास्त्र में डालने का प्रयास किया। ऑप्शन ए एबिंगहास, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी विलियम बोन्ट, ऑप्शन डी देकार्ते। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका देकार्ते। ऐसे विद्वान थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने मनोविज्ञान या कह सकते हैं जिन्होंने आत्मा के अध्ययन को भौतिक शास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया। किस अमेरिकी विद्वान ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर नया विषय के रूप में पहचान बनाई? नया विषय से तात्पर्य स्वतंत्र विषय बना दिया। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी बीएफ स्किनर, ऑप्शन सी पोम्पोनोलॉजी, ऑप्शन डी विलियम जेम्स। कौन थे जिन्होंने अपने भरसक प्रयत्न किए थे और उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था, एक उनके साथ घटना हुई थी? तो सभी का उत्तर आना चाहिए इसमें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विलियम जेम्स थे, जिन्होंने मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बना दिया, दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया था। ठीक है, इसे भी याद रखना है बहुत अच्छे से। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है, विलियम बोन्ट को कहा जाता है, बीएफ स्किनर को कहा जाता है, या ऑप्शन डी थॉर्नडाइक को कहा जाता है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिए कि मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बनाने में किसका हाथ था? तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। कौन थे जिन्होंने ये कहा था, चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है? यह कथन किसका था? याद रखिएगा, चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है, यह कथन किसका था? ऑप्शन ए विलियम बोन्ट, ऑप्शन बी सीएल हल, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रायड एंड ऑप्शन डी विलियम जेम्स। तो चेतना का जो विज्ञान है, इसके बारे में बात करने वाले कौन थे? विलियम जेम्स। तो लास्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं ताकि ये लेक्चर आज का खत्म होगा, कल हम बात करेंगे आने वाले लेक्चर की। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है। ऑप्शन ए गैरेट, ऑप्शन बी पोम्पोनोजी, सीएल हल, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी विलियम बोन्ट। बताइए इसका क्या हो सकता है? याद रखिएगा, प्रयोगात्मक पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? कार्ल मार्क्स। याद आ रहा है, विश्वविद्यालय। ठीक है, तो उसको कुछ और ही बोला था, याद करिए, थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डालिए। तो कौन थे इसका उत्तर? विलियम बोन्ट। द आउटलाइन साइकोलॉजी नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसी बुक ने जो अवधारणा दी गई थी विलियम जेम्स के द्वारा, उसको गलत साबित किया था और लोगों ने विलियम जेम्स की अवधारणा को नकार दिया था। ऑप्शन ए जॉन डीवी, सीएल हल, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बीएफ स्किनर, ऑप्शन डी विलियम मैकडूगल। तो याद रखिए, द आउटलाइन साइकोलॉजी के लेखक कौन थे? विलियम मैकडूगल, जिन्होंने विलियम जेम्स की अवधारणा मनोविज्ञान के लिए थी, चेतना का विज्ञान को गलत साबित किया था। बर्फ के टुकड़े का उदाहरण देते हुए किसने इसे अर्धचेतन व अचेतन का भाग कहा? तो बर्फ के टुकड़े का किसी ने एग्जाम्पल दिया था, वो भी मैंने आपको बताया था। ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी विलियम बोन्ट, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन डी विलियम मैकडूगल। तो बताइए क्या हो सकता है इसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड थे, जिन्होंने द आउटलाइन साइकोलॉजी में लिखे हुए कथन
कि चेतना का विज्ञान कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको लेते हुए एक उदाहरण दिया बर्फ के टुकड़े का, जिसमें उन्होंने बताया जरूरी नहीं है चेतना के विज्ञान को क्या कहा जाए, मनोविज्ञान कहा जाए, अचेतन अवस्था में भी विचार आ सकते हैं। तो उन्होंने उसी बात को लेते हुए, आधार मानते हुए एक उदाहरण दिया था। किस अमेरिकी विद्वान ने मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का विज्ञान कहा? ये पहले विद्वान कौन थे, यह बताना है आपको। ये प्रश्न पूछा जा सकता है इस साल। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी कोलर, ऑप्शन सी जेबी वॉटसन, ऑप्शन डी स्किनर। क्या होगा इसका उत्तर? सभी को आता होगा। ऑप्शन सी जेबी वॉटसन। क्वेश्चन नंबर 23, तुम मुझे बालक दो, मैं उसे शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो गया है, चोर, डाकू, कुछ भी बना सकता हूं। ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी जेबी वॉटसन, ऑप्शन सी बोरिंग, ऑप्शन डी मर्फी। किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जेबी वॉटसन ने कहा था। किस अवधारणा को समझाते हुए? इन्होंने कहा था मनोविज्ञान व्यवहारवाद का सकारात्मक अध्ययन है। उसी समय इन्होंने एक उदाहरण के साथ अपने तथ्य को सही साबित करते हुए दुनिया के सामने मनोविज्ञान की नई परिभाषा दी। 24वां क्वेश्चन, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का त्याग किया तथा वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को माना है। यह कथन किसने कहा? ऑप्शन ए सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन डी विलियम वुंट, ऑप्शन सी वुडवर्थ, ऑप्शन डी मैकडूगल। ये प्रश्न पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ आर्टेट के अंदर। तो इसका उत्तर क्या होगा? वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले किसका त्याग किया? आत्मा का त्याग किया। फिर किसका त्याग किया? चेतना का त्याग किया। फिर अंतिम में और फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और अंतिम में इन्होंने व्यवहार को अपना लिया। उम्मीद करता हूं सभी शिक्षक बंधु को समझ में आया होगा। धन्यवाद।